नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो में लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके पहले हम दोस्तों ज्योग्राफी के जो हैं 14 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों कंप्लीट ज्योग्राफी चल रही है विथ डिटेल और दोस्तों MCQ के साथ। इसमें भी दोस्तों हमारे लिए सॉइल को डिस्कस करना है। यह 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। दोस्तों यह सॉइल का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद दोस्तों सेकंड पार्ट में जो सॉइल है उनको और उनके MCQ को डिस्कस किया जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दें कि कंप्लीट पॉलिटी की वीडियोस भी चल रही हैं। दोस्तों यदि आपकी पॉलिटी नहीं की है आपने तो कंप्लीट पॉलिटी की दोस्तों ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसे डिस्कस कर सकते हैं और आप वीडियोस को देख सकते हैं और दोस्तों चैनल को विजिट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत में दोस्तों मृदा की बात करें कि मिट्टी अर्थात जो सॉइल है वह बनती कैसे है। दोस्तों जैसे हमने अपने माउंटेन पढ़े थे कि अपन के कैसे माउंटेन बनते हैं, तो दोस्तों जब माउंटेन का दोस्तों अपर्दन होता है, जब जो ज्वालामुखी से माउंटेन बने फिर दोस्तों माउंटेन से जो ऊपर जैसे यह माउंटेन दोस्तों ऊपर की जो छाल टाइप से निकलती जाती है दोस्तों सब कुछ समय के साथ पानी धूल मिट्टी के साथ, तो वह जो इकट्ठी हो जाती है दोस्तों वह फिर क्या बन जाती है, वह मिट्टी बन जाती है। दोस्तों यह मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। उनमें पोटाश और दोस्तों इस प्रकार से जो पाए जाते हैं उनमें तत्व उस आधार पर उनको कई भागों में बांटा जाता है। जैसे पोटाश हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इन जो पाए जाते हैं मिट्टी में दोस्तों मिनरल, आयरन, इनके इसके आधार पर दोस्तों अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। दोस्तों भारत में भी कई क्षेत्रों में जैसे नॉर्थ में, साउथ में, दोस्तों ईस्ट वेस्ट दोस्तों अलग अलग प्रकार की अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, जिनमें से प्रमुख है दोस्तों एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी दोस्तों, लेटेराइट और रेड मिट्टी। इस प्रकार से दोस्तों यह इंपॉर्टेंट मिट्टीज़ हैं जो हमें अभी पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल इन इंडिया। दोस्तों सॉइल का जो है हमारे लिए इंडिया मतलब मृदा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों जलोढ़ मिट्टी आती है। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एलुवियल सॉइल। दोस्तों यह सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है हमारे नॉर्थ इंडिया की और दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है एलुवियल सॉइल। दोस्तों इस मिट्टी का जो मुख्य रूप से सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में होती है। दोस्तों इसका जो मुख्य रूप से कहाँ पर यह पाई जाती है, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन पर पाई जाती है। दोस्तों यह कहाँ वे नर्मदा, तापी और पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों की घाटी में भी पाई जाती हैं ये। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो आमतौर पर पोटाश से समृद्ध है। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में, पोटाश पाया जाता है और दोस्तों बट पुअर इन फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। पोटाश के साथ साथ फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है किसमें, जलोढ़ मिट्टी में। और दोस्तों यह मिट्टी चावल, मक्का, गेहूँ, दोस्तों ये अपने नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना, तिलहन आदि के लिए अनुकूल है। किसके लिए है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी अनुकूल, चावल मिट्टी दोस्तों, चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना, इनके लिए। यह मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 40% तक पाई जाती है। मिट्टी 40% कितनी पाई जाती है दोस्तों, यदि पूछा जाता है परसेंटेज में तो 40% तक पाई जाती है मिट्टी हमारे भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह आप देख लीजिए दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वह कौन सी है दोस्तों, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सी है दोस्तों, ये देखिए अब ये वाला क्षेत्र जो है यह पूरा क्षेत्र दोस्तों क्या है, जलोढ़ मिट्टी का है अर्थात एलुवियल सॉइल का है पूरे इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड है रेड मिट्टी, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सेकंड मोस्ट। तो दोस्तों वह कौन सी है, रेड मिट्टी है अर्थात लाल मिट्टी। दोस्तों आर्कियन ग्रेनाइट पर विकसित यह मिट्टी देश के दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र पर अधिकृत है। दोस्तों किसने, दूसरे सबसे बड़े अधिकृत है। इसके साथ साथ वे मुख्य रूप से दक्षिण में तमिलनाडु से प्रायद्वीपीय में, उत्तर के बुंदेलखंड और पूर्व में राजमहल से लेकर पश्चिम में कठियावाड़ तक पाई जाती है। मतलब कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, ये दिया गया है कि दक्षिण में दोस्तों तमिलनाडु से लेकर प्रायद्वीपीय उत्तर में बुंदेलखंड तक। दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ पर है, जब अपन ने मतलब अपने ज्योग्राफी का दोस्तों पढ़ रहे थे फिजियोग्राफी, तो उसमें पढ़ा था कि बुंदेलखंड और बघेलखंड दोस्तों सेंट्रल इंडिया में पढ़ते हैं। तो दोस्तों वहाँ तक कहाँ से, तमिलनाडु प्रायद्वीपीय है क्योंकि वह पेनिसुला में है, तो तमिलनाडु से बुंदेलखंड तक, और दोस्तों पूर्व में राजमहल से लेकर पश्चिम में कठियावाड़ तक फैली हुई है। दोस्तों यदि पूछा जाता है कि इसमें लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड मुख्य रूप से पाया जाता है लाल मिट्टी में, और इसी की वजह से दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसमें जो रंग होता है वह इसका लाल होता है। यह मिट्टी गेहूँ, कपास, दालें, तंबाकू, बाजरा, बाग, आलू और तिलहन की खेती के लिए अच्छी होती है। दोस्तों किस किस के लिए यह मिट्टी अच्छी होती है, कपास के लिए, तंबाकू के लिए, बाजरा के लिए, बाग, आलू और तिलहन की खेती के लिए यह सबसे अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इसमें देख लीजिए आप, यह पाई जाती है जो मतलब रेड मिट्टी है दोस्तों। लाल मिट्टी जो है वह देखिए ये वाला क्षेत्र हो गया, यह क्षेत्र हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी पाई जाती है, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर अच्छे से, मैप में नहीं आ रहा समझ, पर यहाँ पर गुजरात के दोस्तों जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी पाया जाता है। इसलिए गुजरात में दोस्तों तंबाकू की खेती होती है, क्योंकि तंबाकू खेती के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, यह लाल मिट्टी होती है। और दोस्तों यह लाल मिट्टी का क्षेत्र है, चलिए रेड मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है काली या रेगुर मिट्टी। दोस्तों काली या रेगुर मिट्टी की बात करें तो दोस्तों काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए दोस्तों इसे क्या क्या कहा जाता है, काली या रेगुर, या आप काली मिट्टी बोलिए या रेगुर मिट्टी, दोस्तों एक ही नाम है, क्योंकि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की मिट्टी क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होता है। कपास के लिए दोस्तों कौन सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, काली मिट्टी की। और काली मिट्टी में कहाँ पर पाई जाती है, अपने यहाँ पर पाई जाती है। और दोस्तों यदि बात करें काली मिट्टी की मतलब इंपॉर्टेंस क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी सोखने की, जो पानी एब्जॉर्ब करने की दोस्तों कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अन्य मिट्टी के तुलना में। तो इसलिए दोस्तों इसमें कपास होती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए कपास की खेती किस में होती है दोस्तों, काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों पानी जो सोखने की जो क्षमता होती है दोस्तों, कैपेसिटी, यह अन्य मिट्टियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों इसके लिए इंटरनेशनल तौर पर किस नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिकल चैलेंजेस के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। दोस्तों यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दोस्तों पश्चिमी हिस्से में उत्तरी पश्चिम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर राजमहल पहाड़ियों तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं। इसके पहले दोस्तों काली मिट्टी और रेगुलर मिट्टी की और बात करें तो मिट्टी लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से समृद्ध है। दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है, दोस्तों आयरन पाया जाता है, लाइम, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से दोस्तों भरपूर से इसमें मतलब पाया जाता है दोस्तों। और इसमें ये हम बता ही चुके कि इट हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, दोस्तों वाटर एब्जॉर्ब करने की दोस्तों बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। और दोस्तों फल, अरंडी और अलसी के लिए इसकी जल धारण क्षमता उच्च होती है, कपास की खेती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए आप काली मिट्टी के दोस्तों, यह क्षेत्र पूरा दोस्तों काली मिट्टी का क्षेत्र है। और गुजरात का भी थोड़ा सा क्षेत्र दोस्तों काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रेगिस्तानी मिट्टी, अर्थात डेजर्ट की जो ऑयल होती है, डेजर्ट की सॉइल जो है उसके बारे में बात करें तो यह मिट्टी पवन क्रिया के द्वारा जमा की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा रेगिस्तानी मिट्टी दोस्तों, यह डस्ट पार्टिकल जो रहते हैं जैसे धूल के द्वारा यह जमी हुई जो मिट्टी कहलाती है वह डेजर्ट की सॉइल कहलाती है। और दोस्तों इसमें जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है बिल्कुल लो होती है। और इसमें दोस्तों यह बिल्कुल धूल जैसी होती है यदि, और बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, लाइट वेट की होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों यह जो छन छन के टाइप से इकट्ठी हो जाती है जो धूल की, इसलिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, रेगिस्तान में डेजर्ट है दोस्तों वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर क्या है, ये धूल की जो धूल वाली मिट्टी कहलाती है यह डेजर्ट की मिट्टी कहलाती है, अर्थात रेगिस्तानी मिट्टी कहलाती है दोस्तों। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे रेगिस्तान, अरावली के पश्चिमी, उत्तरी पश्चिम, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा के पश्चिमी भाग दोस्तों। क्योंकि हमने बताया था जब थार रेगिस्तान के बारे में अपन पढ़ रहे थे तो थार रेगिस्तान कितने राज्यों में फैला था दोस्तों, 4 राज्यों में। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, माफ़ कीजिए हरियाणा और पंजाब, इन 4 राज्यों में फैला हुआ था क्या, अपना डेजर्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों इन क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मिट्टी कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे कि बाजरा, दालें, चारा और ग्वार के लिए उपयुक्त है, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए दोस्तों यह जिन फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है वे फसलें इसके द्वारा होती हैं। ये आगे बढ़ते हैं, यह रही दोस्तों मैप में, यह बीच में काली मिट्टी, यह दोस्तों लाल मिट्टी, और यह एलुवाई मिट्टी, अर्थात अपन ने जलोढ़ मिट्टी को कवर कर लिया दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी यह रही, यह दोस्तों काली मिट्टी है, यह लेटेराइट मिट्टी है। और रेड मिट्टी यहाँ पर दोस्तों, रेड सॉइल। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारे लिए लेटेराइट मिट्टी पढ़ना है दोस्तों। अब हमें लेटेराइट मिट्टी पढ़ना है जो कि हम पढ़ेंगे दोस्तों कल, अर्थात नेक्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड किया जाएगा दोस्तों। इसके आगे जो 4 मिट्टियाँ दोस्तों कौन कौन सी अभी हमें पढ़ना है, लेटेराइट के बाद दोस्तों हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे लवणीय या क्षारीय सलाइन जो सॉइल है उसको, और दोस्तों
पीटी और मर्सी सॉइल को पढ़ेंगे, दलदली मिट्टी के साथ साथ कावेरी, और इसके साथ साथ दोस्तों फिर हम इनके क्वेश्चंस आंसर्स लगाएंगे जितने भी हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इसके साथ साथ यदि आपको वीडियोस पसंद आए, यदि और ज्योग्राफी की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को विजिट करके आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।